जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखे थे। आज की वीडियो में भी हम भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं और आप भी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारियाँ कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन होता है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। 51वां प्रश्न है कि दुल्हनी गावों मंगलचार पंक्ति किस कवि की है? कबीर की, रैदास की, सुंदरदास की, दादू दयाल की। तो दुल्हनी गावों मंगलचार ये जो पंक्ति है ये कबीर की पंक्ति है। तो 91वें प्रश्न का जो है ए वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है पानी ही त हिम भया हिम है गया बिलाए, यह पंक्ति किस कवि की है? रैदास की, मलुकदास की, नानक की, कबीर की। तो ये भी जो पंक्तियां हैं ये भी कबीरदास की पंक्ति है। तो जो 52 वाला प्रश्न है तो 52वें प्रश्न का डी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी, पटना, लुधियाना। तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वो कहाँ माना जाता है? वो तलवंडी माना जाता है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत थे? मलुकदास, कबीरदास, सुंदरदास, रैदास। तो श्रृंगार रस के जो घोर विरोधी जो संत थे वो सुंदरदास माने जाते हैं। तो 54वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है सुंदरदास ये सही है। अगला प्रश्न है कि सुंदर विलास के रचयिता कौन कवि थे? रैदास, सुंदरदास, मलुकदास, दादू दयाल। तो सुंदर विलास के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? सुंदरदास हैं। इनकी 2 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? सुंदरदास, कबीरदास, रैदास, दादू दयाल। तो भक्ति काल के जितने भी कवि हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो शिक्षित कवि माने जाते हैं वो सुंदरदास माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुंदरदास सबसे ज़्यादा शिक्षित भी थे और बहुत सुंदर भी थे। दोनों ही गुण इनके अंदर थे। अगला प्रश्न है कि नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, नाथपंथ, सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा पूछा जाता है कि कौन से ऐसे कवि थे जो सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक माने जाते हैं? तो संत नामदेव थे। तो जो 57वां प्रश्न है तो 57वें प्रश्न का जो है इसका डी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना दोनों के उपासक थे संत नामदेव। अगला प्रश्न है कि विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ज्ञानदेव, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, विवेकानंद। तो विठोबा के जो भक्त थे वो नामदेव थे, ये महाराष्ट्र से थे। तो इसका जो है 58वें प्रश्न का बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? 8 थे, 9, 10, 12। तो भक्तमाल जो था, भक्तमाल में जो है रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है। तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही है। 60वां प्रश्न है गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? वेदांत, नाथपंथ, बौद्ध मत, हठ योग। तो जो 60वां प्रश्न है इसका जो सही वाला जो आंसर है वो है वेदांत। इसमें जो है वो वेदांत जो है दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्य, वैष्णवों का अहिंसावाद, उपर्युक्त सभी। तो जो 61वां प्रश्न है इसका जो सबसे सटीक जो आंसर है ये उपर्युक्त सभी है। तो इसमें जो है डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। कबीर पंथ का जो निर्माण है वो किसी एक सिद्धांत से नहीं हुआ है, भारतीय ब्रह्मवाद से भी हुआ है, सूफियों का भावात्मक रहस्य भी लिया गया है इसमें, और वैष्णवों का अहिंसावाद भी लिया गया है।
अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय कि नाथ संप्रदाय? तो इसका जो सही आंसर है वो है वैष्णव संप्रदाय। तो 62वें प्रश्न का ए वाला आंसर सही है। 63वां प्रश्न है, कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? हिंदू शास्त्रों से, बौद्ध धर्म से, सिद्धों की वाणी से, नाथ पंथ से? तो इसका जो सही आंसर है वो है हिंदू शास्त्रों से ली गई है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? वैष्णवों से, रामानंद से, देशाटन से, योगियों से? इसका जो सही आंसर है कहाँ से लिया गया? तो कबीर को जो राम नाम किससे प्राप्त हुआ है? तो जो कबीर के जो गुरु थे रामानंद, उनसे इनको राम नाम शब्द मिला है। तो 64वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? वैष्णव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय? तो कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व जो है वो किसकी देन है? वो सूफी संप्रदाय की देन है। इसका जो है कौन सा आंसर सही है? सी वाला जो आंसर इसका वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? अष्टपदी, जोग ग्रंथ, असादीवार, रहिराज, सोहिला? इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये सही है। ये रचना गुरु नानक की नहीं है, अष्टपदी, जोग ग्रंथ। बाकी सभी रचनाएं जो है ये गुरु नानक की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? रामानंद को, नामदेव को, कबीर को, ज्ञानदेव को? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का जो निर्दिष्ट प्रवर्तक माना है वो कबीर को माना है। तो 67वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पाति का खंडन, आचरण की शुद्धता पर बल, सगुणोपासना? तो इसमें जो है डी वाला जो ऑप्शन है ये सही है, सगुणोपासना। ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। अगला प्रश्न है कि माया महा ठगनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? तुलसी की, जायसी की, कबीर की, रैदास की? तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। ये जो पंक्ति है ये कबीरदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में? कबीर, जायसी, तुलसी, गुरु नानक? तो ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कबीर के जितने भी दोहे हैं इसमें जो है समाज की बातें की गई हैं, समाज के जो आडंबर है उनका खंडन किया गया है। तो इसमें क्या है, ऐसा लगता है कि कबीर जो है समाज सुधारक पहले थे, भक्त और कवि बाद में आते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 71वां, इनमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य या प्रेमाश्रयी शाखा? ये सभी। तो इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा है? ये सभी माने जाते हैं। मतलब सूफी काव्य का जो दूसरा नाम है उसमें आप इसको प्रेम मार्गी शाखा भी बोल सकते हैं, प्रेमाख्यानक काव्य भी बोल सकते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा भी बोल सकते हैं, सभी बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानकों में कौन सी विशेषता प्रायः होती है? नायिका के नाम का अंत वती से होता है, नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है, स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन या गुण कथन से नायक नायिका में प्रेम होता है, उपर्युक्त सभी। तो आपको जितने भी सूफी प्रेमाख्यान मिलेंगे तो उसमें आपको ये सारे गुण देखने को मिलते हैं कि नायिका कहीं की राजकुमारी होती है, कहीं की रानी होती है, उसके नाम क्या है, जैसे चित्रावली, क्या बोलते हैं, मृगावती हो गया,
और पद्मावती हो गया। तो हर जितनी भी नायिकाएँ हैं ज़्यादातर उनके नाम के अंत में आपको वती शब्द मिलेंगे। तो इस तरह से जो आपको स्वप्न दर्शन मिलेंगे, चित्र दर्शन मिलेंगे। तो ये सारे जो है जितने भी गुण इसमें बताए गए हैं सब जो है सूफी प्रेमाख्यानकों की क्या है, विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है कि सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है? शमी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से, इस्लाम धर्म से, मसीह धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है शामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति से। तो इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है? रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन, इनमें से कोई नहीं। तो अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य जो है वो पद्मावत को माना जाता है। तो इसका जो है बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं? सूफ से, सोफिया से, सफ़ा से कि सूफ से? तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो अधिकांश लोग सूफ शब्द से मानते हैं, इसलिए 75वें प्रश्न का ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? ज्ञान, प्रेम, फना, रूह। तो सूफी प्रेम का जो प्रमुख तत्व वो क्या है? वो प्रेम है। इसका जो है बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? पति रूप में, पत्नी रूप में, मित्र रूप में, कोई नहीं। तो सूफी साधना में जो ईश्वर की कल्पना की गई है वो पति के रूप में की गई है। तो 77वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो क्या है? वो सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? शरीयत, नासूत, तरीकत, हकीकत। तो इसमें से जो है कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नासूत। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, नासूत। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? मलकत, शरीयत, मारिफत, हकीकत। इसका जो सही आंसर है वो है मलकत। ये सूफी साधना के मुकामों में शामिल नहीं है। इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? चंदायन को, हंसावली को, मृगावती को, पद्मावती को। तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का जो पहला ग्रंथ माना है वो कौन सा, किसको माना है? हंसावली को माना है, जो कि असाइद की रचना है। और ये जो है 1370 ईस्वी में जो है इस रचना मतलब ये रचना जो है रचना की गई थी। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? चंदायन को, मृगावती को, सत्यवती कथा को, मधुमालती को। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर देखा जाए प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का जो पहला ग्रंथ हो क्या है? वो मृगावती है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हंसावली है और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है? मृगावती है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। राइटर के साथ अगर जोड़ के पूछ लेंगे तो आपको जो है इसको अलग अलग जो है जानकारी होना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो सत्यवती कथा को किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि मिश्र बंधु ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ईश्वरदास कृत जो सत्यवती कथा है इसको जो है किस आलोचक ने माना है? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है। ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछ लिया तो हंसावली लगाएंगे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ लिया तो मृगावती लगाएंगे, और अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछ लिया तो आप किसको लगाएंगे? तो आप लगाएंगे
सत्यवती कथा को। अगला प्रश्न, चंदायन के रचयिता का नाम क्या है? कासिम शाह, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कुतुबन। तो जो चंदायन के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो मुल्ला दाऊद हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। कुतुबन, मंझन, जयसी, उस्मान। तो मधुमालती किसकी रचना है? तो जो मधुमालती है वो मंझन की है। बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। कुतुबन की क्या है? मृगावती, जयसी की पद्मावती, उस्मान की चित्रावली और मंझन की मधुमालती। शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है? ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, ढोला मारूरा दोहा, इंद्रावती। तो शेख नबी की जो रचना इनमें से है वो है ज्ञानदीप। तो 85 प्रश्न का ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 86वां प्रश्न है कि माधवानल कामकंदला नामक रचना किस कवि की है? जयसी, गणपति, उस्मान, दामोदर कवि। तो माधवानल कामकंदला जो रचना है वो किसकी है? वो गणपति की है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि जान कवि के लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 78, 29, 50, 40। तो जान कवि के लिखे जितने भी प्रेमाख्यानक हैं उन ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 29 है। तो बी वाला जो ऑप्शन है इसका वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ढोला मारूरा दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? अवधी, हिंदी खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रजभाषा। तो इसका जो सही आंसर है क्या है? ढोला मारूरा दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक है? अवधी का है कि हिंदी खड़ी बोली का है कि राजस्थानी का है? तो ढोला मारूरा जो दोहा है वो किसका है? वो है राजस्थानी है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि मधुमालती का नायक कौन है? रत्नसेन, मनोहर, माधव, ऋतुपर्ण। तो मधुमालती का जो नायक है वो कौन है? वो मनोहर है। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? सत्यवती कथा, मधुमालती, मृगावती, चित्रावली। इसका जो सही आंसर है वो कौन है? सत्यवती कथा है। सत्यवती कथा का जो नायक है वो क्या है? राजकुमार ऋतुपर्ण है। अगला प्रश्न है उस्मान की चित्रावली का नायक कौन है? माधव, कृष्ण, सुजान, लक्ष्मण सेन। तो उस्मान की जो चित्रावली है इसके जो नायक हैं वो कौन है? वो सुजान हैं। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है 92 प्रश्न का वो सही है। अगला प्रश्न है ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? पद्मावती, देवयानी, सत्यवती, इंद्रावती। तो ज्ञानदीप जो है शेख नबी की रचना है और इस रचना की जो नायिका है वो कौन है? वो देवयानी है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, हिंदी में, राजस्थानी में। तो 94 का जो आंसर है पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो है वो अवधी में लिखा गया है और ये हिंदी भाषा का क्या माना जाता है? महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अकबर था कि हुमायूं था, शेरशाह था कि जहांगीर था? तो जायसी ने जब पद्मावत लिखा था तब दिल्ली पर जो राजा थे वो कौन थे? वो शेरशाह सूरी थे। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है एक तन चित्तौर मन राजा कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये जो पंक्ति है ये पद्मावत से ली गई पंक्ति है। आंसर है कि मृगावती। ऑप्शन है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली। तो इसमें कौन सा सही है? यह है पद्मावत से लिया गया है।
तन चित्तौर मन राजा कीन्हा। अगला प्रश्न है, माधवानल काम कंदला पर प्रेमाख्यानक किस कवि ने लिखे हैं? गणपति ने, एक आलम ने, कुशल लाभ ने, उपयुक्त सभी ने। तो माधवानल काम कंदला पर जो प्रेमाख्यानक जो कवि लिखे हैं वो इनमें से जो है सभी कवियों ने लिखे हैं। तो उपयुक्त सभी जो है इसमें सही है, डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, रूपमंजरी। जो चंद्रशेखर कथा के आधार पर हिंदी में जो ग्रंथ लिखा गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कभी एक आँख वाला यानी काना था? ईश्वरदास, शेख नबी, कुतुबन, जायसी। तो जो जायसी थे वो क्या थे? वो एक आँख के काने थे। अगला और आखिरी प्रश्न है, सौवां प्रश्न है, ओ मैं जानी कबित अस्कीन्हा, मखुया रहे जगत मह चीन्हा। यह पंक्ति किस कवि की है? तुलसी की, जायसी की, कुतुबन की, मंझन की। तो इसका जो सही आंसर है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है वो जायसी की है। इसमें क्या है? ये बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। इस तरह से आज की वीडियो में हमारे 50 प्रश्न और कंप्लीट हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।